नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हमने प्राचीन भारत का अध्ययन किया था, जिसमें पहला जो चैप्टर हम लोगों ने सिंधु घाटी पढ़ा था। सिंधु घाटी से पहले पाषाण काल पे हम लोग गए थे, फिर सिंधु घाटी पे आए। सिंधु घाटी से ऋग वैदिक काल तक हम लोगों ने सफर तय किया था। आज हम ऋग वैदिक काल के आगे पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने कल उसके साहित्य पे चर्चा की थी। जो उसके वेद थे 4, उनके उपनिषद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके अरण्यक। हालांकि जो अरण्यक हैं अर्थवेद को छोड़ के और तीनों में अरण्यक हैं, लेकिन महत्व इतना अरण्यक नहीं रखते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अरण्यक नहीं पूछे गए हैं। हाँ, इनके ब्राह्मण ग्रंथ, इनके उपनिषदों से क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। अब उसी के आगे जो साहित्य रहता है वैदिक युग का, उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो रहता है वेदांग आते हैं। वेदांग ये 6, कभी कभी ऐसा वेदांग की संख्या कितनी है, 5, 4, 6, तो 6 होते हैं वेदांग। अब इनको भी डिवीजन बांटा गया है। 6 वेदांग कौन है? शिक्षा है, शिक्षा। कल्प है, इसी से ज्यामिति एक प्रकार से निकलती है। शिक्षा, कल्प, फिर छंद आ जाता है। कहीं ना कहीं ये साहित्य को बढ़ाता है, उसमें रुचि लाता है छंद। फिर ज्योतिष, 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 निरुक्त, निरुक्त, और फिर उसके बाद व्याकरण, व्याकरण। तो जो कल्प से ज्यामिति निकलती है, शिक्षा तो शिक्षा है ही है, ज्योतिष जानते ही हैं। अब इसमें जो देखते हैं मेन व्याकरण, इस पे प्रश्न रहता है, पूछ लिया जाता है। तो प्रथम व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ कौन था ये पूछा जाता है। अष्टाध्यायी था, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसके जो रचयिता थे कौन थे? पाणिनि थे। रचयिता पाणिनि थे, पाणिनि, पाणिनि थे इसके रचयिता। फिर जब हम पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे, उसमें पाणिनि का रोल आएगा। उस समय उनके मुख्य पुरोहित के रूप में थे। अब जो है प्राचीन साहित्य पे थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए ये टॉपिक आता है। अब जो है इसके बाद जो द्वितीय व्याकरण ग्रंथ आया, व्याकरण ग्रंथ, द्वितीय व्याकरण ग्रंथ, तो ये महाभाष्य था। इसका नाम क्या था? महाभाष्य, महाभाष्य। ये किसने लिखा? पतंजलि ने, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने लिखा। तो ये प्रश्न पूछ रहे महाभाष्य किसकी रचना है। अब वेदांग हो गया 6। इनमें से कभी कभी कहते हैं इनमें से कौन सा वेदांग काम में नहीं है। यदि आपको 6 नहीं पता है तो उसमें से कैसे टिक लगाएंगे? जैसे शिक्षा दे देगा, कल्प दे देगा, छंद दे देगा, दोहा दे देगा, तो दोहा नहीं है। अब वेदांग के बाद हम चर्चा करते हैं, कुछ स्मृतियां रही हैं। स्मृतियां ये पूछा जाता है। तो वैसे तो स्मृतियां बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना है, कुछ खास हैं। जैसे याद रखना है हम लोगों को, जो माया होती है, माया मोह है, क्या है? ये नापाक होती है, पाक नहीं होती है। माया पाक नहीं होती है, माया पाक नहीं होती है। तो माया से क्या बना है? माँ से मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। या से याज्ञवल्क्य के स्मृति, याज्ञवल्क्य, वल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और पा से पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति हो जाती है। फिर जो ना से क्या रहता है? नारद स्मृति, नारद स्मृति, नारद स्मृति। तो और ये इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो इसमें से 2 स्मृति से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। एक तो मनुस्मृति से प्रश्न रहता है, काफी बार प्रश्न इससे पूछा गया है प्राचीन भारत से। प्रथम पूछा गया है, प्रथम जो मनुस्मृति है क्या है? ये प्रथम विधि पुस्तक है, ये प्रथम विधि पुस्तक है, या प्रथम विधि संहिता है, इसको कह लेते हैं। तो इसी को किसने लिखा था? इसको लिखा किसने था? मनु ने लिखा था, महाराज मनु ने। अब इस पे चर्चा, प्रश्न और 1-2 बार पूछे गए इससे रिलेटेड कि जो है कभी कभी इधर प्रथम कानूनी दस्तावेज कौन था, सबसे प्राचीन कानूनी दस्तावेज किसे माना जाता है? तो इसी को माना जाता है, मनुस्मृति को। अब मनुस्मृति में कुछ बातें लिखी गई हैं जिससे कभी कभी उनसे भी प्रश्न उठा लेते हैं स्त्री के परिप्रेक्ष्य में।
स्त्री के परिप्रेक्ष्य में। तो उन्होंने स्त्री के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या मानना था, इन्होंने विधवा जब स्त्री आती थी, विधवा स्त्री को इन्होंने कहा मुंडन करा लेना चाहिए, मुंडन। और एक बात इन्होंने इनकी स्मृति में आती है, कहा जो महिलाओं का जो महिलाएं हैं उनका संपत्ति में अधिकार नहीं है, संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं है, नहीं होता है। और एक और इनकी बात रहती है मनुस्मृति की, एक तो स्त्री से विधवा स्त्री और मुंडन होना चाहिए, और एक इनकी एक और बात है नियोग प्रथा क्या थी, जब पत्नी का पति खत्म हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो पति के जो भाई था उसके साथ संबंध जो मतलब विवाह कराया जाता था, तो जो वो विवाह होता था कौन सा कहलाता था, नियोग प्रथा थी वो, नियोग प्रथा देवर से, ठीक। तो नियोग प्रथा का संबंध हो जाता है। तो इसके ये जो नियोग प्रथा थी इसका विरोध इन्होंने किया, घोर विरोध किया। तो मनुस्मृति से इतनी चीजों को हमें जानकारी मिलती है। पहले तो सबसे प्राचीन कानून ग्रंथ है, ये प्रश्न कई बार पूछा है, सबसे प्राचीन कानून ग्रंथ के लेखक या इसके विधि वेत्ता कौन थे, तो महाराज मनु थे। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों के इनके परिप्रेक्ष्य में इनका नियोग प्रथा के इनका क्या विरोध था या समर्थन था, तो इन्होंने नियोग प्रथा का विरोध किया। और दूसरा, इन्होंने विधवा स्त्री को मुंडन करा लेना चाहिए और संपत्ति में अधिकार नहीं होना चाहिए। अब याज्ञवल्क्य आते हैं, इनकी स्मृति आती है, हालांकि इन पे बहुत टीका लिखे गए हैं, इनपे मतलब आलोचनात्मक टीका कई लोगों ने लिखा, प्रश्न उनपे आता नहीं है, बहुत जटिल हो जाता है प्रश्न, इतना ज्यादा प्राचीन भारत से नहीं पूछा था। अब याज्ञवल्क्य क्या है, इन पे भी टीका पे लिखे गए, हर एक जो स्मृति लिखी गई सब पे टीका लिखा गया है, ठीक। अब देखते हैं याज्ञवल्क्य में इनका ठीक उल्टा है, मनु इनका उल्टा है, इन्होंने कहा स्त्री को संपत्ति में अधिकार है, संपत्ति में अधिकार है, ठीक, ये बात आती है। दूसरी इनकी बात रहती है कि जो नियोग प्रथा का समर्थन किया, नियोग प्रथा का समर्थन, ये नियोग प्रथा उत्तर ऋग्वैदिक काल में चरम पर चलती है। ये जो ऋग्वेद में इतना नहीं रहता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा का काफी चलन आता है। फिर स्थिति ये इनकी याज्ञवल्क्य की स्मृति हो जाती है। फिर स्मृतियों नारद स्मृति होती है, नारद स्मृति भी, स्मृतियां बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें नारद स्मृति में क्या खास रहता है, नारद स्मृति में क्या है, दास मुक्त समाज की बात की गई है। कैसा समाज होना चाहिए, दासता से मुक्त समाज होना चाहिए, दासता से मुक्त। तो इतना ही इनके में रहता है। अब देखते हैं इसका देवल स्मृति है, जात परिवर्तन से उसमें बात की गई है। कुछ स्मृतियां इस प्रकार हैं, लेकिन इसमें मनु की बहुत इंपॉर्टेंट नारद स्मृति से भी पूछ लिया जाता है कि दास मुक्ति की बात हुई है। अब इस पे साहित्य की और चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में उस समय जो प्राचीन भारत के समय के साहित्य पे, तो जब उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है, बताया था हमने 1000 BC से 600 BC के बीच, तो लगभग 900 BC के बीच जो महाभारत का युद्ध माना जाता है, तो वहीं से महाकाव्य की रचना मानी जाती है। तो महाकाव्य के रूप में देखा जाए, भारत में महाकाव्य कौन से दो हैं में, एक रामायण है। हालांकि रामायण का उल्लेख यहाँ पे नहीं रहता है, ऋग्वेद में कहीं उल्लेख ऐसा नहीं मिला है, लेकिन प्राचीन भारत जब पढ़ रहे हैं महाभारत, तो हम उसी समय रामायण का भी देख लें, इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं, रामायण, ठीक। फिर दूसरा है महाभारत, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, महाभारत। अब रामायण के प्रश्न अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं, इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं ये भी पता चलता है। रामायण के तो पता ही आदि ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, महाभारत से भी प्राचीन मानते हैं इसे, आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ। तो जो इसके लेखक होंगे वो भी आदि कवि माने जाएंगे, आदि कवि जो कौन से, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि, इन्हीं की रामायण ज्यादा प्रचलित रहती है। हालांकि कंबन ने दक्षिण में लिखी है,
कई रामायण लिखी गई, बंगाल में बंगाली लिखी गई, इंडोनेशिया में रामायण लिखी गई, सबका अलग अलग है। किसी में राम भगवान को हीरो बताया गया है, किसी में रावण को हीरो बताया गया है। मतलब सब जगह की अपनी जो क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पे उस समय का उन्होंने जो लेखक थे उन्होंने अपना उसमें डाला है। लेकिन जो सर्वमान्य है वो यही रामायण है, जो राम प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर अब इसमें देखते हैं महाभारत पे चर्चा करते हैं। महाभारत अभी इसी में थोड़ा सा और आते हैं। इसमें जब शुरुआत में लिखा गया तो 6000 श्लोक थे, 6000 श्लोक जब शुरुआत में लिखी गई है। फिर इसमें बढ़ाया गया, उनको तोड़ के आगे बढ़ाया गया तो 12000 श्लोक का वर्णन आता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, एक तो 6000 श्लोक शुरुआत में थे, हमें मतलब है 24000 श्लोक, जो वर्तमान में रामायण में 24000 श्लोक है। इससे प्रश्न कैसे बनता है, आ चुका है इस प्रकार का प्रश्न, चतुर्विंशति इनमें से कौन सा महाकाव्य है? तो चतुर्विंशत सहस्त्र कौन सा महाकाव्य है? चतुर्विंशत सहस्त्र में 1000 श्लोक है, 24000 श्लोक में प्रश्न आता है। तो 24 का मतलब संस्कृत में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति विंशति। और जो 1000 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सहस्त्री। तो कॉमन सी बात, सहस्त्र। तो रामायण को क्या कहा था? चतुर्विंशत सहस्त्र, ये एक नाम इसका है। पूछा गया कौन सा इसमें से महाकाव्य चतुर्विंशत सहस्त्र है? तो रामायण, महाभारत, पुराण, श्रीमद् भागवत तो रामायण रहता है। अब महाभारत पर चर्चा करते हैं। महाभारत के जो लेखक हैं, जिन्होंने रचयिता हैं, वेद व्यास हैं, वेद व्यास। अब महाभारत इसके कैसे इसका नाम पड़ता है इसको हम देखते हैं। एक तो जय संहिता है, जय संहिता कहीं कहीं है, जय संहिता। फिर जो है जय संहिता के बाद देखते हैं जो आता है, जय संहिता के बाद भारत आता है, भारत। फिर जो है महाभारत, तो महाभारत। जब ये लिखा गया शुरुआत में 8800 श्लोक पे, तो ये रहा जय संहिता। 24000 पे रहा, लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें 8800 पे ये रहता है जय संहिता है। जब इसका वृहद रूप 1 लाख हो जाता है, कितना? 1 लाख श्लोक, तो ये क्या होता है? अभी एक एग्जाम जो है आयोग का हुआ था, पीसीएस आयोग में इस प्रकार का प्रश्न रखा, वनडे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो पीसीएस में प्रश्न रखा गया था, ये महाभारत को क्या कहते हैं? तो 1000, तो इसमें 100 को पहले हम देख लें, 100 को सत, और ये सहस्त्र। 1000 को क्या कहते हैं? 100 इंटू 1000 ही तो मिलकर 1 लाख बनता है। ठीक, तो क्या सत सहस्त्र, सत सहस्त्र, सत सहस्त्र या सत सहस्त्री कहते हैं। इस प्रकार से जो है पूछा गया था। सत सहस्त्री किसे जाना जाता है? तो महाभारत को, रामायण को नहीं, रामायण को चतुर्विंशत। अब देखते हैं इसके बाद आगे करते हैं। हालांकि अभी जब मुगल काल पढ़ेंगे वो आएगा, जब मुगल काल से पहले गुलाम वंश आएगा, ये सब मध्यकालीन में। तो इनको किसी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किसी शासक ने कराया, किसी ने महाभारत को कराया, किसी ने उपनिषद को कराया, उनके बारे में चर्चा होती है। किसी ने बदायूं में कभी किया, तो कभी उपनिषद का दारा सिद्धों ने किया। तो ये सब प्रश्न आएंगे आगे भी इनसे जुड़े हुए। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। ये हो जाता है साहित्य पे चर्चा हो जाती है। अब हम जो है देखेंगे इसका जो आधुनिक जो ये था पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में, ऋग्वेद था, ऋग्वेद और उत्तर ऋग्वेद, ऋग्वेद। अब इसमें हमको चर्चा करनी है कौन सी स्थितियों की, सामाजिक स्थिति उस समय की क्या रही होगी, राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। तो इस प्रकार हमें चर्चा करनी है। धार्मिक स्थिति क्या रही होगी, तो देखते हैं। पहले हम राजनीतिक स्थिति चलते हैं। राजनीतिक स्थिति, इससे प्रश्न बनते हैं, इसी में जो प्रश्न आ जाते हैं इसी से बनते हैं राजनीतिक स्थिति में। क्योंकि अब इसके बाद जो भी आएगा काल, उसमें ये तीनों चीजें रहेंगी, चारों चीजें मुख्यतः रहेंगी। राजनीतिक भी रहेगी, धार्मिक भी रहेगी, सामाजिक भी रहेगी, आर्थिक, ये चारों स्थितियां रहेंगी। कोई भी आगे काल आएगा तो हर यही चीजें बताती हैं उस समय का दर्शन, जो उस समय का जो क्या घटना रही होगी, समकालीन उस समय का सब। अब जो है ऋग्वेद में क्या राजनीतिक स्थिति थी, तो पहले तो देखते हैं जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जो प्रामाणिक है यूरोप व यूरेशिया मध्य एशिया से माना जाता है आर्यों को। हालांकि यहाँ भी कुछ जानकारी मिली कि भारत के वासी थे। अब दूसरी बात है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तिब्बत से आर्य आए,
ये किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। ये भी आया तिब्बत जो है आर्य वहां से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी किस भाषा में लिखी गई? हिंदी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अब वही जो दूसरी ओर कहेंगे, जो तिलक ने बताया कहाँ से आए आर्य, तो उन्होंने कहा उत्तरी ध्रुव से आए, तो जो है आर्कटिक जो है वहां से क्षेत्र से आए। ये तिलक के बारे में बताया गया है। अविनाश चंद्र दास के बारे में हमने बता ही दिया सप्तसैन्य। तो जब आर्य आते हैं तो उनके जो ऋग्वेद में उनकी दशा क्या रहती है, फिर उत्तर जो आता है ऋग्वेद उसमें क्या रहता है मामला, तो ये छोटे छोटे जन के रूप में रहते थे। ये जन के रूप में थे। जन क्या होता था? जन या कबीला, कबीला एक क्षेत्र इनका क्या होता था? कबीला होता था क्षेत्र। छोटा छोटा क्षेत्र जो होता था कबीला के रूप, उसी को जन कहते थे। जन के ये राजा होते थे, जन के सरदार या राजा हो जाते थे, सरदार या राजा इनकी स्थिति में, तो उनके ये राजा होते थे। कबीला, कबीला में भी बहुत लोग होते थे, मुखिया टाइप के बहुत सारे होते थे। उनकी सलाह पे ही राजा समझिए आश्रित होते थे, बिल्कुल राजा निरंकुश रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। अब लेकिन एक इसी में घटना घटित होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 10 राग युद्ध पूछा जाता है। 10 राग युद्ध, इस पे वर्णन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी नदी को क्या कहते थे? रावी नदी, या कभी कभी किस नदी के किनारे रावी नाम आ जाए तब भी माना जाता है 10 राग युद्ध। इसमें क्या था 10 राग युद्ध में? भरत, ऐसे ही भरत जन था, एक कबीला था भरत जन, मतलब कबीले या जन का नाम क्या था? भरत जन। उसके राजा कौन थे? सुदास थे, राजा सुदास। इधर विश्वामित्र थे, विश्वामित्र। दोनों लोग मैदान में आते हैं। भरत जन सुदास ये आर्य की ओर से लड़ रहे थे, आर्यों की ओर से। यहाँ पर ये जो विश्वामित्र थे ये क्या थे? इन्होंने अनार्यों का भी साथ लिया, अनार्यों का साथ लिया, मतलब जो आर्य नहीं थे। अनार्य कौन थे? जो यहाँ के माना के जो मूल निवासी पहले थे, दास टाइप में, जो बाद में दास या दस्यु बने, तो वो जो अनार्य थे। तो अनार्य क्या समर्थन मिला? तो 10 अनार्य आते हैं। तो 10 अनार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इतना नहीं पूछता, लेकिन इसमें से 10 अनार्य में 5 जो अनार्य थे वो उनका जिक्र रहता है। तो 10 अनार्य में कौन थे? अनु थे, अनु, यदु, पुरु। ये अनु, यदु, पुरु यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अनु, यदु, पुरु, फिर दृढ़, द्रुह ये कह सकते हो, द्रुह, द्रुघ, फिर तुर्वस, तुर्वस, फिर अनिल, अनिल, पक्थ, पक्थ, फिर भलानस, भलानस, विषाणी, सिरी। इतना नहीं है हालांकि, विषाणी, सिरी, सिरी। ये जो है मेंस तक में आ सकता है, इतना नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ ऊपर का जो है 5 जो जन है, ये 5 जन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऋग्वेद थे ये पंचजन कहलाते थे। जो आर्य रुके हुए जो अपना निवास रूम बनाया तो पंचजन ने बनाया। तो पंचजन में पूछा था किनसे मिलके बना है? पंचजन में, पंचजन में, पंचजन में क्षेत्र था ये वाला। 5 जो छोटे छोटे जनपद थे उनको मिला के क्या बना? जनपद नहीं, जन को मिला के पंचजन बना। ये क्या था? आर्यों का निवास था, ये आर्य क्षेत्र में रहते थे पंचजन में। तो ये इनके बीच युद्ध होता है, लेकिन क्या होता है? ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं, विजय होती है इनकी। और विजय के बाद क्या रहता है? लड़ाई होती क्यों है? क्योंकि ये वशिष्ठ जो थे, इनके जो पुरोहित थे क्या थे? विश्वामित्र थे पहले। विश्वामित्र यही इनके पुरोहित होते थे जन के। लेकिन इन्होंने क्या किया? इनको डिस्प्लेसमेंट कर दिया और किसको ले आए? अपना पुरोहित बना दिया, वशिष्ठ को बनाया। तो इसीलिए विश्वामित्र जी चिढ़ गए इनसे और युद्ध ठान लिया। अब ये बात बताया जाता है, यही भरत जन के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ये भी लिखा माना जाता है इसी भरत के नाम पर। अब देखते हैं, ये राजनीति में जाता है, पंचजन्य की बात आती है, ये सब ऋग्वेद काल में होता है किस्सा कहानी। ऋग्वेद काल में देखते हैं जन का क्या सीन रहता है। जो जन होता है छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा होता है। ये जन होता है छोटी टुकड़ियों में होता है, टुकड़ियां होती हैं छोटी छोटी। तो ये किन टुकड़ियों में होता है? ये जो क्षेत्र होता है टुकड़ियों वाला, ये विष होता है, विष, विष, ये विष होता है। पूछा जाता है जन से छोटा जो मामला था, जन से छोटा क्षेत्र कौन था? विष होता था।
ये विष इनकी सहायता करता था। विषि में वैश्य माना जाता है, जो विष पे किसका मेन अधिकार था, यही वैश्य बाद में माने गए, वैश्य में विष आता था। ये राजा का समर्थन करते थे। फिर विष से क्या रहता है, विष के बाद एक छोटा सा क्षेत्र रहता है, वो भी लड़ाकू, ये भी विष लड़ाकू थे, ये भी लड़ाई इनका छोटी छोटी टुकड़ियां ग्रुप होती थी जो कि जन का सपोर्ट करती थी, कहीं लड़ाई होती थी जब। अब क्या होता था, विष के बाद जो था ग्रामणी, ये भी छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी जो इनको सपोर्ट करती थी, ग्रामणी होता था। बाद में यही ग्रामणी क्या गांव के रूप में बदल गए, थोड़े और बड़े ग्रुप हो गए। फिर ये किससे मिलके बनता था, कुल से। कुल मतलब परिवार होता था। परिवार आज का नहीं कि केवल माता पिता भाई बहन में परिवार हो गया, परिवार में पहले काफी बड़ा होता था, यहाँ से नाता नाती जो भी होता था, पोता पोती सब उसमें ऐड हो जाते थे, तब परिवार बनता था। तो परिवार कुल बनता था, कुल से ऊपर ग्रामणी होता था, ग्रामणी से ऊपर क्या विस्पति होता था, विष से बड़ा जो होता था जन होता था, और इसी को राजन भी कहते हैं, जनस से गोपाल ही होता था। तो इस प्रकार एक सीक्वेंस चलता है। राजा को तीनों का सपोर्ट चाहिए होता था, जब कहीं लड़ाई होती थी, कुछ जीतता था तो तीनों का सपोर्ट होता था, जीत जाता था तब इन्हीं में बांटता भी था। फिर हम देखते हैं आगे राजनीतिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति वहीं उधर चलते हैं जब उत्तर वैदिक काल में कंपैरिजन कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जब क्या होता है, ये जो जन है, इस समय क्या था, जब आर्थिक पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। इस समय क्या जन जो है जनपद में बदल जाता है। जनपद मतलब अभी तक राजा कोई लड़ाई करता था अपने खाद्य संग्रह के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, मतलब क्षेत्र के लिए लड़ाई होती थी। अब जनपद में क्या हुआ, क्षेत्र की लड़ाई होने लगी। जनपद में क्या हो गया, क्षेत्र के लिए लड़ाई, क्षेत्र की लड़ाई हुई, जनपद में क्षेत्र की लड़ाई हुई, तो जनपद का सिस्टम आ जाता है। और क्या रहता है जनपद में क्या रहता है, ये जो है विष और ग्रामणी कुल, इनका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि क्षेत्र के रूप में लड़ाई जब हो जाती है तो इनका समर्थन बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और देखते हैं विष का क्या मामला हो जाता है, ये आगे हम अर्थ जब आर्थिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाता है इनका। यहीं पे राजा को सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए क्या होता है, ये पूछी जाती हैं सभा, ये वो होती हैं समितियां, एक टाइप से कह सकते हो, मतलब एक ग्रुप होते हैं, सभा समिति, ये नाम होते हैं उस समय के। विदत गण, ये पूछा था, ये किसमें थे, ऋग्वेद काल में, ये सहायता के लिए थे राजा के, ऋग्वेद में बता रहे हैं। और ऋग्वेद में सभा जो थी ये श्रेष्ठ जनों की होती थी, इसमें जो वृद्ध श्रेष्ठ लोग होते थे, वृद्ध श्रेष्ठ लोग सब नहीं, जैसे मान लो आजकल की राज्यसभा लोग, जैसे राज्यसभा में कुछ विशिष्ट लोग ही जाते हैं, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, इस तरीके से डाइवर्जन है, तो उस प्रकार से जाते हैं। तो श्रेष्ठ लोगों की ये क्या थी, राजनीतिक, पूरी राजनीतिक संस्था थी, राजनीतिक थी, ये थी सबसे प्राचीन, सबसे पहले विदत ही बनाई गई थी, सबसे प्राचीन, इसका महत्व इतना कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो जब राजा को सभा से समर्थन मिलता था, समिति से समर्थन मिलता था, विदत से मिलता था, राजा कोई बड़ा निर्णय लेता था, तो ये सभाएं अपना रोल अहम अदा करती थी। वही क्या हुआ, जब उत्तर ऋग्वेद आया तो इसमें से क्या गायब हो गया, विदत गायब हो गया, गण गायब हो गया, कौन सी बची, केवल सभा समिति बचती है, सभा समिति का रोल आता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में इनका था। आगे जो राजा होता था, यहाँ पर ऐसा कोई अधिकारियों का इनके समूह नहीं था, यहाँ पर राजा ने अपने क्या एक अधिकारियों का समूह बना लिया, इसको रत्ननी कहा गया, या रत्नी कहीं कहीं से लिखा है। ये अधिकारियों का समूह होता था जो राजा को सपोर्ट करता था। अब देखते हैं उसी अधिकारियों के समूह में क्या होते थे, जो अधिकारियों की सपोर्ट होता था, अधिकारियों मेन होते थे, एक तो स्पर्श होता था, स्पर्श, और मुख्य पुरप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पुरप, स्पर्श क्या था, गुप्तचर राजा लगाता था, गुप्तचर, और पुरप क्या होता था, ये किलों को तोड़ने वाला, किलों का रक्षक कह सकते हो, किलों का रक्षक, जो किले होते थे। हालांकि स्पर्श और पुरप का यहाँ भी राजा का सहयोग रहता था, लेकिन यहाँ पर इनका कार्य बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय राजा का जो क्षेत्र विस्तार का वो चल रहा होता है, जनपद चल रहा होता है। अब राजा निकल चुका होता है छोटे छोटे कबीलों से, बड़े क्षेत्र में बढ़ता है, क्योंकि उस समय किसका विकास हो जाता है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों का, कुरु का हो जाता है, कुरु है, पांचाल है इनका। तो इस प्रकार राजनीतिक दशा हमने देख ली इनकी उस समय की।
तो प्रश्न क्या रहते हैं? सभा समिति विधत से, सभा कैसे लोगों की संस्था थी? श्रेष्ठ वृद्ध लोगों की या श्रेष्ठ कुलीन लोगों की, कहीं कहीं मिल जाता है प्रश्न में। समिति क्या थी? राजनीतिक संस्था थी पूरी तरीके से। विधत सबसे प्राचीन थी। आगे कौन समाप्त हो जाती है? दो बचती हैं। और प्रश्न ये सीक्वेंस रहता है, सबसे जो आधार थी, सबसे छोटी इकाई थी, कुल थी। फिर ये कभी कभी पूछा था सबसे छोटी इकाई कुल, इसका जो मुखिया होता था कुलपति होता था, ग्राम था, ये ग्राम है, इसका जो है ग्रामणी हो जाता था, ग्रामणी इसका मुखिया, ग्रामणी। फिर इसका मुखिया विस्पति होता जाता था। फिर विस के ऊपर जन पढ़ते थे, जन का तो राजन या राजस्व गोपा हो जाता था। वहीं उधर भी चलता है, लेकिन वहां पे जन की जगह क्या आ जाता है? जनपद आ जाता है। अब चलते हैं आगे, ये राजनीतिक बात हो गई उस समय की। हम जो है कहानी के रूप में बता रहे हैं, और जो फैक्ट पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा रहती है। कुछ कॉन्सेप्ट कुछ फैक्ट, हिस्ट्री दोनों से मिलकर ही बनती है। अब देखते हैं किसकी बात करते हैं। अब करते हैं सामाजिक की। हर काल की सामाजिक दिशा उस समय की बहुत कुछ चीजें बयां करती है। हर काल में कुछ ना कुछ सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, खासकर भारत के इतिहास में अप डाउन। हालांकि हुए विशिष्टता पे भी हैं, लेकिन भारत में भी बहुत अप डाउन देखने को मिलता है, थोड़े थोड़े समय पर देखने को मिलता है, 50 साल 100 साल 20-20 साल बाद, अभी जब इतिहास देखेंगे आगे। फिर देखते हैं सामाजिक में। तो जब सामाजिक रूप से देखा जाए तो पहले तो ये आर्य जब यहाँ आए तो यहाँ पर दास लोग थे, मतलब जब आर्य ने अपना क्षेत्र विस्तार किया, जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, वो दास या दस्यु हो गए। हालांकि कहीं भी दासों के प्रति अत्याचार इसमें नहीं दिखाया गया है ऋग्वेद काल में। अब बात आती है जो है कैसे क्या इसमें व्यवस्था थी। जो इनका समाज था उस समय का कैसा था? ग्रामीण था, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब दूसरी बात, जो समाज था इनका पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक, ये मैटरनल मतलब नहीं था, ठीक। ये फिर देखते हैं पितृसत्तात्मक समाज था, इसमें मुखिया जो होता था वो क्या होता था? पुरुष ही रहता था। अब जो बात देखते हैं कि कैसे इनमें विभाजन था समाज में, तो शुरुआत में क्या रहा? जो आर्य थे उनको गौर मान लिया गया, गोरे लोग होंगे आर्य हैं। जो काले लोग हैं उनको क्या माना गया? दास माना गया, मतलब वर्ण रंग से था। उस समय जो वर्ण का विभाजन हुआ वो रंग से था। केवल भारत में ही नहीं, अफ्रीका में भी चला, उस समय ईरान में मुख्यतः चलता था यही विभाजन, तो यहाँ भी वही देखने को मिला, मध्य एशिया से बिलोंग करता हुआ ये शुरू विभाजन चला। फिर क्या हुआ? एक तो खाद्य संग्राहक बन गए, दूसरा जो इनको खाद्य देते थे, मतलब अपना कर वगैरह जो भी, तो वर्ण, मतलब यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था बहुत चरम पे नहीं थी, बहुत मतलब ऐसा इस प्रकार विभाजन नहीं था कि जन्म से जो होगा वही माना जाएगा। जैसे कोई इसमें ऐसे जिक्र मिलता है, जो कोई बच्चा है तो वह कवि बन गया, तो उसकी माता जो है वो पशुचारण कराती थी पशुओं को, पिता जो थे वैद्य थे, तो कर्म के आधार पर यहाँ पर मान्यता रहती है। पता चला एक एक परिवार में 3 से 4 कर्म अलग अलग हैं, तो चारों के अलग अलग कर्म मान लिए गए, कोई एक कर्म नहीं था। कोई रथकार है तो कोई कर्मकार है, कोई सूतकार है, चर्मकार है, इस प्रकार से था। फिर देखते हैं इसमें क्या रहता है। अब बात आगे बढ़ती है समाज में, कैसे स्त्रियों की बात आती है, वहीं इस पे चर्चा चलते हैं। चलो इस पे बाद में करते हैं, पहले इस पे चर्चा पूरी कर लेते हैं। तो इसमें क्या था? वर्ण रंग, मतलब समाज जन्म आधारित नहीं था। वर्ण व्यवस्था समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, जन्म आधारित नहीं थी। फिर विवाह भी कोई ऐसा नहीं था कि कैसे किसी से कोई विवाह उस समय किया जा सकता था, कोई भी विवाह के नियम नहीं बने थे, तो विवाह की स्वतंत्रता थी, विवाह की स्वतंत्रता इस प्रकार से कुछ नहीं था। अभी आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में सब इसका उल्टा हो जाएगा। फिर देखते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्री जो है संपत्ति में अधिकार इनको पूरा था, संपत्ति में अधिकार था। और जो है वेद काल में जो ऋचाएं लिखी हैं उन्होंने खुद स्त्रियों ने उस समय लिखी हैं, तो विदुषी विद्वान होती थी, विदुषी काफी देखने को मिलती हैं, विदुषी थी। विदुषी कौन कौन है पूछा जाता है, ऋग्वेद काल की कौन सी विदुषी महिला हैं, तो इनका नाम देख लीजिएगा, लोपा, घोषा, अपारा, विश्वारा,
ये जो है रूपा, घोषा, पारा, विश्वरा, इस प्रकार की जो है विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है। अब जो उत्तर वैदिक काल, इसमें हमने देख लिया, वर्ण व्यवस्था की बात कर ली, स्त्री की बात कर ली, फिर जो है स्त्रियों पे इस प्रकार के विवाह में ऐसा कुछ नहीं था। अब जो उत्तर वैदिक काल पे चलते हैं तो क्या था उत्तर वैदिक काल में, जब यहाँ पे आते हैं तो जो 10वां मंडल जोड़ दिया गया। हमने बताया था 2 से 7 मंडल जो है ऋग्वेद के प्राचीन मंडल हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं था ऋग्वेद में, लेकिन 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में जोड़ दिया गया। 10वें मंडल में पुरुषसूक्त में 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में विराट स्वरूप बताया गया। विराट स्वरूप में जो 10वां मंडल का पुरुषसूक्त है, या कहीं कहीं 10वां मंडल लिख देता है, कहीं कहीं पुरुषसूक्त लिख देता है, कहीं उसके विराट स्वरूप में जो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की बात की गई है उसमें। लेकिन जो है देखा जाए इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं लिखा गया है। पुरोहित का कार्य हो गया था, राजन, या जो इसको कह सकते हैं, जो राजन भी कहा जा सकता है, या ठीक, और ये व्यापार के लिए, ये अपना सेवा के लिए जो जन सामान्य। अब ये जो विभाजन होता है ये किसमें, ये जन्म आधारित हो जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र किस मंडल में है, 10वें मंडल में है, या कहीं कहीं जिक्र आता है, प्रश्न आए हैं कि वर्ण व्यवस्था किस जगह पे है, तो पुरुषसूक्त जो शब्द मिलता है तो उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। अब क्या रहता है, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो ये समाज के बारे में पढ़े थे, पितृसत्तात्मक समाज रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, पितृ की सत्ता और बढ़ जाती है, मतलब पुरुष पक्ष की स्त्रियों की दशा क्या होती है, डाउन हो जाती है। स्त्रियों की दशा डाउन हो जाती है, स्त्रियों की दशा खराब होने लगती है, और क्या रहता है। अब जो है संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलना शुरू होता है, अधिकार भी कम हो जाता है। अब सब उल्टा चल रहा है, हो जाता है। अब देखते हैं, अब देख रहे हैं, एक इसमें आता है विवाह। उसमें पूछा आता है ऋग्वेद, हालांकि उत्तर ऋग्वेद नहीं, कभी कभी सब लिखता है ऋग्वेद लिख देता है, तो ऋग्वेद में या उत्तर ऋग्वेद में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, 8 प्रकार के। अब विवाह की स्थिति देखते हैं, विवाह का प्रश्न, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, 8 प्रकार के विवाह। यह प्रश्न आ चुका है एक बार, कुल कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, तो 8 प्रकार के विवाह का। अब 8 प्रकार के विवाह में 4 विवाह जो है अनुलोम विवाह में माने गए हैं, 4 विवाह को जो है प्रतिलोम विवाह में बनाया गया है। जो अनुलोम विवाह है, हम लोग को इतने विवाह के बारे में चर्चा नहीं करनी है, विवाह तो पढ़ाई में अभी तो करने का कोई सवाल ही नहीं, पहले पढ़ाई फिर विवाह। लेकिन फिर भी जो है 4 प्रकार के विवाह जो है अनुलोम में बताए गए हैं। किस प्रकार से, जैसे पहला ब्रह्म विवाह, देव विवाह, फिर अर्श विवाह, फिर प्रजापति विवाह। जैसे हम जिक्र किए हैं, बताए गए ब्रह्म विवाह में क्या था। पहले तो अनुलोम और प्रतिलोम की चर्चा करेंगे। अनुलोम में हमने 4 विवाह बताए, ऐसे ही प्रतिलोम में भी 4 विवाह हैं। तो अनुलोम में जो पहला ब्रह्म विवाह आता है उसमें क्या है, कन्या पक्ष है, तो वर पक्ष कन्या पक्ष के वहां आता है शादी के लिए। जैसे देखा भी होगा कि स्वयंवर वगैरह की घटना देखी होगी सीरियल वगैरह में, जो प्राचीन काल के नाटक थे। अब उसके बाद जो आता है दूसरा विवाह, देव विवाह, उसमें जो कहने का मतलब वर पक्ष में बड़ा योग्य होता था यज्ञ वगैरह करने में, तो उससे कन्या शादी करती थी। तो तीसरा आर्ष विवाह, आर्ष विवाह में क्या होता था, कन्या शादी तो कर लेती थी, लेकिन कन्या तो मिल गई वर पक्ष को, लेकिन वर पक्ष ने कन्या के बदले गाय बैल वगैरह दान में किए, तो ये कौन सा विवाह हो गया था, ये आर्ष विवाह। फिर उसके बाद जो प्रजापति विवाह, तो कहते थे कि लड़की का जो है ध्यान रखोगे और तब विवाह होगा, इस प्रकार से वचन वगैरह दिए जाते थे। अब तो वचन और प्रॉमिस हर साल चल ही रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, हर साल जो है वचन दिया जाता है, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बल्कि ये कहा जाता है कि जो है वर पक्ष से कि हमारे लड़के का ध्यान रखिएगा, लड़की का तो ध्यान
बढ़ ही चुका है। 21वीं सदी किसकी है? महिलाओं की है, मान लीजिए। अब जो है आगे बात करते हैं, दूसरा पक्ष जो आता है प्रतिलोम विवाह का, उसमें क्या रहता है? जो उसका पहला विवाह जो बताया गया असुर विवाह बताया गया है, जो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं समाजों में आज भी चल रहा है असुर विवाह टाइप का। जैसे कहने का मतलब लड़की जो है बेच दी जाती है, जब लड़की का क्रय विक्रय हो जाता है, कन्या बेची जाती है और जो है वर पक्ष द्वारा उसको खरीदा जाता है, तो कौन? असुर विवाह हो गया। गंधर्व विवाह जानते हैं, नैन मटक्का चलता है, प्रेम से विवाह हो गया, जात धर्म कोई मतलब नहीं है, विवाह होना चाहिए बस, तो वो क्या हो गया? गंधर्व विवाह हो गया। फिर गंधर्व विवाह के बाद जो है तीसरी बात जो आती है कौन सा है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या रहता है कि जो है अपहरण कर लिया गया लड़की का, सीधे जो है ना कोई प्रेम हुआ ना कुछ हुआ, अपहरण सीधे, तो उसमें क्या हो गया? जो है राक्षस विवाह, ये भी हो जाता है आजकल, राक्षस विवाह भी प्रचलन में है। फिर जो है दूसरा सबसे अंतिम विवाह जो होता है पैशाच विवाह या पिशाच विवाह। इसमें क्या है? लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, फिर जो क्या है एक समझौता के तौर पर विवाह कर लिया जाता है, या वसीकरण वगैरह लड़की का करा के उसके साथ रिलेशनशिप रखी जाती है, या जोर जबरदस्ती करके रेप जिसे कह सकते हो, बाद में समझौता होकर विवाह कर लिया जाए, तो कौन सा विवाह हो जाता है? ये पिशाच विवाह। तो इस प्रकार से विवाह के बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर जान लेना है कि 8 प्रकार के विवाह थे, और 8 में 2 डिवीजन कौन थी? अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और जो था ये प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम में क्या था? जो उच्च वर्ण, ये इसमें उच्च वर्ण आता, उच्च वर्ण, ये भी प्रश्न कथन में पूछ सकते हैं, उच्च निम्न वर्ण, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो कौन सा विवाह हो गया? अनुलोम विवाह। फिर यहाँ पर प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, ये महिला कन्या और यहाँ पुरुष विवाह होता है, तो ये प्रतिलोम विवाह हो गया। भारत में दोनों विवाह का जो चलन चल रहा है, अनुलोम प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह होते हैं, और इन्हीं का जो अनुलोम विवाह में हमने बताया था ब्रह्म विवाह, यही देव विवाह, यही जो है कौन सा विवाह होता है? अर्श विवाह, यही जो है प्रजापति विवाह। कभी भी जब जटिल प्रश्न आते हैं तो उसमें से कहते हैं अनुलोम विवाह में कौन सा विवाह शामिल नहीं है, तो तुमको ये 4 विवाह पता होंगे तभी आप बता सकते हैं। प्रतिलोम विवाह में असुर, लड़की का क्रय विक्रय, दूसरा गंधर्व प्रेम से, तीसरा कौन सा था बताया था हमने? राक्षस किडनैपिंग। फिर जो था सबसे जो ये वाला आता है पिशाच विवाह, ये हम रचना नहीं कर रहे हैं, ये ऋग्वेद काल में मिला, उत्तर ऋग्वेद काल में जिक्र किया गया है, बाद में ऋग्वेद में नहीं था लेकिन उत्तर ऋग्वेद में सब था। अब देखते हैं क्या रहता है। ये तो हो गया समाज, उस समय का समाज में विवाह हो गया, स्त्रियों की दशा हो गई, वर्ण व्यवस्था की बात इसमें जो की गई। तो अब देखते हैं क्या रहता है। विराट है ये, विराट लिख दिया था, विराट ये। अब जो बात आती है ऋग्वेद में प्रश्न आगे कौन से टॉपिक से इसमें पूछा सकते हैं। ये कौन सी स्थिति बताई थी? सामाजिक स्थिति। सामाजिक देखते हैं, सामाजिक के बाद कौन सी आती थी? आर्थिक स्थिति। ठीक, आर्थिक स्थिति। सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति आर्थिक होती है, क्योंकि जहां अर्थ नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। ठीक, फिर अर्थ में क्या रहता है? आर्थिक में जो पहले जो ऋग्वेद में थे, जो आर्य लोग थे वो पशुपालन करते थे, पशुपालन था। तो यहाँ पर प्रथम पेशा जो इनका था, पेशा था जो इनका पशुपालन था, द्वितीय पेशा कृषि था। तो मान लीजिए कि राजा होता था, राजा को चाहिए अपने राज्य को पावरफुल बनाने के लिए पैसा, मतलब वो पैसा किससे मिलेगा? कर के रूप में मिलेगा। और कर किससे मिलता था? राजस्व से मिलता था, कृषि से मिलता था। जब यहाँ पर कृषि पहला पेशा ही नहीं है, पशुपालन है, तो पशुपालन से कितना क्या कर मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो राजा को क्या है, कर नहीं मिल रहा है,
ठीक, जो भी कर मिलता था वो स्वेच्छा से दिया जाता था, मतलब राजा को कोई ऐसा कर नहीं उसने लगाया कि जो उसको मिलना ही मिलना है, स्वेच्छा से जिसने अपना चढ़ावा दे दिया राजा के सहयोग में वो मिल गया, या जिसने यज्ञ या कर्मकांड में जो चढ़ावा दिया उसका हिस्सा मिल गया। अब क्या होता है, तो पशुपालन में राजा पावरफुल नहीं था, पहला पेशा, दूसरा कृषि हो जाता था। तीसरे की बात आती है यहाँ पर स्थलीय जलीय दोनों प्रकार का व्यापार ऋग्वेद काल में भी था। अब यहाँ पर जो है कर स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से था। और कर को क्या कहते थे, बलि, बलि कहते थे, कर को बलि कहते थे। जब यहाँ पर कर जो स्वेच्छा से लिया था उसको बलि कहा जाता था। अब यहाँ पर ये हो जाती है बात। अब उसके बाद चलते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, कृषि प्रमुख पेशा हो जाता है, कृषि प्रमुख पेशा हो जाता है, प्रमुख पेशा। पशुपालन द्वितीय पे आता है, पशुपालन सेकंड, पशुपालन सेकंड पे। अब जो है राजा को क्या मिल रहा है, कृषि मिल रहा है। जो राजा होता था क्षत्रिय के रूप में राजा था, तो वो क्या करता था, उसके पास पुरोहित थे, तो पुरोहित राजा को संतुष्ट करता था। पुरोहित के साथ कामना करता था राजा कि आपका जो राज्य फलीभूत होगा इसके लिए हम यज्ञ करा रहे हैं, बदले में हमको ये चाहिए। तो राजा बदले में उनको क्या जमीन देने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाँ क्षेत्र अपना दे सकता था। जो है 24 हजार गाय दी गई है, 2.5 लाख गाय दी जाती थी। गाय को क्या उस समय सबसे मूल्यवान माना जाता था, अघन्या कहा जाता था, न मारने योग्य। तो इस प्रकार जो है अब राजा को किससे धन मिलता था, राजा को व्यापारी वर्ग से, वैश्य से मिलता था। वैश्य क्या मतलब था, क्योंकि अब कृषि होने लगी थी तो कृषि में क्या उपज होता था, तो उसका जो अधिशेष जो कर होता था वो उसको भी कर देने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो कर वो अच्छे से अपना भी फायदा लेता था, उनको राजा को कर देता था। कर पुरोहित को दे रहा है, पुरोहित को भी लाभ मिल रहा है राजा द्वारा कर का। तो तीनों में ऊपर की काफी मजबूत स्थिति होती चली गई, और नीचे जो सेवक था, जो जन सामान्य था, वो थोड़ा सा कमजोर होता चला गया। तो बीच में असमानता जैसी स्थितियां आने लगी। फिर ये जो चलता है कृषि से, तो क्या राजा क्या हो गया, मजबूत हो गया, अब कर ले रहा है। अभी ये बलि कहा जाता था, अब बलि क्या हो गई, ये उपज का 16वां हिस्सा, उपज का 16वां हिस्सा अनिवार्य हो गया, अनिवार्य अनिवार्य। ये इस प्रकार से जो है कृषि में रहता है, और सब चल ही रहा है। अब जो गाय को यहाँ पे मान लिया गया, गाय को अघन्या कहा गया। पूछा गया, प्रश्न आ चुका है, अघन्या किसे माना गया है, किस जानवर को कहा गया, घोड़ा, बकरी, गाय, बैल, तो गाय कहा गया है अघन्या, अघन्या। और इसे क्या कहा गया, ना मारने योग्य, ना मारने योग्य, योग्य। अब जो कृषि होती थी उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है, उर्वरा। उर्वरा उस समय किसको कहते थे, उर्वरा, उर्वरा। ये पूछा गया प्रश्न है, उर्वरा जो जुते हुए खेत होते थे, जुते हुए खेत या खेती लायक जो भूमि होती थी उसे उर्वरा कहा जाता था। अब इसमें जो है सीता पूछा गया, सीता। आगे मौर्य काल में सीता का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे सीता किसे कहते थे, जो हल द्वारा बनी नालियां होती थी। हल द्वारा खेत में हल चलते तो नालियां पतली पतली बन जाती हैं, जिनसे जल का रिसाव अंदर भूमि में होता है, हल द्वारा बनी नालियां, नालियां। तो ये जो हो जाता है, इसमें कुछ शब्द हैं। अब कृषि में सबसे एक ही मतलब अन्न का यहाँ पर ज्यादा उल्लेख हुआ है, यव का। किसका, यव की खेती होती थी, मतलब जौ की खेती। तो कभी भी यव जो है किसका, किस फसल का प्राचीन नाम है, जौ का है। तो इस प्रकार हमने देख लिया इनका व्यापारिक स्थिति में, पशुपालन इनका पहले था, बाद में इनका कृषि हो गया। राजा भी ये कृषि नहीं मिला तो कमजोर रहा, आगे उसका कृषि का अधिशेष उसको मिला तो पावरफुल होता चला गया। उसी में जब राजा पावरफुल हो गया तो उसने कई सारे यज्ञ कराने शुरू कर दिए, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन यज्ञों का भी वर्णन मिलता है। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब कौन सी स्थिति आती है, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में जो शब्दावलियां हैं ऋग्वेद की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अघन्या किसे कहते हैं, यव क्या है, उर्वरा क्या है, सीता क्या है। हम शुरू में नदियों के नाम बताए थे, सतुद्री है, अस्कनी है, पुरुषनी है, ये शब्द जो आते हैं इन पे प्रश्न बनते हैं अक्सर। अब जो है इसको धार्मिक स्थिति में देखेंगे। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या रहती है। धार्मिक स्थिति में हम चलते हैं जब, तो ये शुरुआत में जब ऋग्वेद काल होता है, जब ऋग्वेद काल चल रहा होता है तो पुरुष प्रधान होता है, तो ज्यादातर देवता पुरुष के रूप में रहते हैं। जिस प्रकार देखेंगे कि इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है, सबसे अधिक उल्लेख जो है इंद्र का
प्रश्न में आता है सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद काल में किस देवता का माना जाता है, तो इंद्र का माना जाता है। इंद्र को और कौन सा देवता कहा जाता है, इंद्र को क्या बारिश का देवता कहा जाता है। वर्षा, वर्षा किससे होती है, बादल से होती है, तो बादल के भी देवता इंद्र हो गए। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला, तो इसीलिए इनको युद्ध का भी देवता मान लिया जाता है। तो प्रश्न आए हैं युद्ध का देवता किसे माना गया है, इंद्र को। सबसे अधिक उल्लेख किसका हुआ है, इंद्र को हुआ है। फिर पुरंदर किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। वर्षा का देवता, बादल का देवता इंद्र को बताया गया है। तो फर्स्ट पे इंद्र आ जाते हैं। फिर सेकंड पे कौन रहता है इंद्र के बाद, जो देखते हैं अग्नि का देवता, अग्नि देवता को मानते हैं सेकंड देवता, उनका 200 बार उल्लेख हुआ है। तो दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे। अग्नि को इस प्रकार का देवता माना जाता है कि वह देव और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। कैसे, जो उनको माना गया है उसमें जब वो अग्नि जलती थी यज्ञ में, तो उसका जो धुआं है होता था ऊपर जाता था, तो वो किसको, देव लोक में चला जाता था। जो मनुष्य यहाँ पर करता था तो वो कांटेक्ट बना देता था। तो अग्नि को इस प्रकार का देवता माना गया है। कहीं कहीं इसका जिक्र पृथ्वी के देवता के रूप में भी किया गया। अब उसके बाद तीसरे प्रमुख देवता वरुण है। इस पे कई बार प्रश्न पूछ चुका है। वरुण पे, ये जो वरुण है इनको क्या कहा गया, जल के देवता। जल कहाँ पे है, समुद्र में है, नदियों में है, कहीं कहीं इनको नदी का देवता भी कह दिया गया, समुद्र का भी देवता कह दिया गया, लेकिन वर्षा का देवता नहीं कहा गया, वर्षा इंद्र से है। अब जो वरुण पे एक क्वेश्चन ये बहुत बार बना है, ऋतु का देवता किसे कहते हैं, ऋतु का। तो ऋतु का देवता वरुण को माना गया है। ऋतु क्या है, मतलब प्रकृति के जो नियमों को बैलेंस करना, संतुलित करना, वो किसका काम है, वरुण का है। तो वरुण को क्या है, प्रकृति का संरक्षण या जो नैतिक सदाचार जो होता है उसका संरक्षण माना गया है। जो समाज में नैतिक आचार विचार है उनका संरक्षण करना, उन पापियों को जो पाप कर रहे हैं उनको दंड देना, ये वरुण को माना गया है इसका देवता। अब वही जब हम पहुंच जाते हैं उत्तर ऋग्वेद में, तब किसकी स्थिति आ जाती है, तब जो है कौन सा देवता, जो इंद्र अग्नि वरुण का स्थान प्रजापति ले लेते हैं। उस समय प्रमुख देवता प्रजापति हो जाते हैं। फिर प्रजापति के बाद दूसरे देवता जो पशुओं के देवता उस समय मान लिया जाता है। पशुओं के देवता में क्या रहता है, पशुओं के देवता को जो मानते हैं वो क्या पशुपति हो जाते हैं, मतलब रुद्र, उनका रुद्र रूप हो जाता है। विष्णु का भी यहाँ अवतार मान लेता है, विष्णु देवता भी मान ले जाते हैं। तो तीन देवता प्रजापति, रुद्र, विष्णु, ये हो जाते हैं। और उस समय जो शूद्र के देवता भी अपने थे, उनके भी देवता जो उनके पशुओं की रक्षा करते थे, पूषण, ठीक है, तो उनको भी देवता माना गया है। तो और यहाँ पर जब चार वर्ग पूरी तरीके से विभाजित हो चुके थे तो सब लोग अपने अपने देवता को मानते थे प्रकार देखा जाए। तो यहाँ पर क्या देखा जाए कि मूर्ति पूजा का एक प्रकार से स्वरूप यहीं पे आ जाता है उत्तर वैदिक काल से। इसका पूर्ण रूप जो है मूर्ति पूजा का बुद्ध काल में वैसे माना जाता है, लेकिन जड़ जो है मूर्ति पूजा की यहीं से पड़ी उत्तर वैदिक काल से। अब हम इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, लिख देते हैं। तो हमने बता तो दिया ही, पहले देवता जो सबसे अधिक उल्लेख हम लिखते सबसे प्रथम देवता, मतलब सबसे अधिक उल्लेख हुआ होगा इंद्र को मानते। इनको क्या दिया गया, पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर कहा गया, मतलब पुरंदर का किलो को तोड़ने वाला, किलो को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। फिर दूसरा देवता किसे माना गया है, हाँ इनका उल्लेख कितनी बार हुआ, 250 बार उल्लेख। जो कहा जाए सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद में किसका हुआ, सबसे अधिक, चाहे इंद्र हो, चाहे सिंधु हो, चाहे सरस्वती हो, सबसे अधिक जो देखा जाए पिता का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। पिता का सबसे अधिक बार उल्लेख, तो 375 या 325 बार ऐसे कुछ हुआ है, मतलब 300 प्लस है, 300 प्लस बार उल्लेख पिता का हुआ है ऋग्वेद में। अब देखते हैं गाय का भी कुछ उल्लेख हुआ है, सबका उल्लेख जिनका यहाँ पे चर्चा ही समझे ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। अब इंद्र को पुरंदर किलो को तोड़ने वाला, वर्षा का देवता, वर्षा या बादल का देवता, बादल का देवता, का देवता, देवता। किलो को कौन तोड़ेगा, युद्ध जो करता होगा, तो इसीलिए इनको युद्ध का भी देवता कह देते हैं, युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। ये सब प्रश्न है पूछे गए हैं, इस मान लीजिए सब प्रश्न आ चुके हैं और इसमें पूछने की संभावनाएं भी हैं। ये सब मैच दी कॉलम टाइप में आ गए, कथन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इंद्र से संबंधित। तो चारों में आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से कुछ लगेगा ही नहीं प्रश्न, यदि नहीं जानकारी है तो आपको बहुत जटिल प्रश्न लगेगा। अब इसके बाद इंद्र के बाद देखते हैं दूसरे कौन प्रमुख देवता थे। फर्स्ट पे इंद्र रहते हैं, फिर 200 बार उल्लेख है इनका, 200 बार उल्लेख। कौन से देवता है, अग्नि, अग्नि। ये क्या है, ये पहले तो अग्नि का जो पुरोहित होते थे यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत जो अग्नि से ही करते थे, तो उनका भी देवता मान लिया जाता है। दूसरा, देवता तथा मानव के बीच
मध्यस्थ के देवता, मध्यस्थ का कार्य करते हैं, ये हो जाते हैं। फिर तीसरे देवता जो हैं वरुण को माना गया है। वरुण ये कैसे देवता है? इनको ऋतु भी कहा गया है, ऋतु भी कहा गया है, ऋतु अर्थात इसका मतलब क्या है? ऋतु का प्राकृतिक सदाचार, प्राकृतिक नियमों का संरक्षण करना, या प्रकृति का संरक्षण करना, सीधे लिख दो, प्रकृति का संरक्षण करना। या इनको और क्या कह सकते हो? वरुण को जल का देवता थे, जल का देवता। और ये क्या करते थे? नैतिक सदाचार का संरक्षण। ये इस प्रकार जो है इनका वर्णन आता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब वरुण, इसमें सोम भी देवता जाते हैं चौथे नंबर पे, सोम को भी। हालांकि ये सोम जो है सोमपान होता था, एक ड्रिंक के रूप में प्रकृति से ये मिलता था उस समय, तो उसकी विधि भी बताई गई है इसमें, सोम देवता भी का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रमुख यही थे। अब हम चर्चा करते हैं कौन से देवता उसमें बसते हैं धार्मिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल में। बस जो है इसमें जो बसते हैं, प्रजापति का स्थान आ जाता है, प्रजापति इनके देवता हो जाते हैं उस समय प्रजापति। रुद्र पशुओं के देवता यहाँ पर शिव का भी हालांकि पूरी तरीके नहीं था, लेकिन शिव का मान लेते हैं, तो रुद्र, वैसे रुद्र नाम जो है शिव का ही है, रुद्र जो पशुओं के देवता। और जो एक और देवता होते थे इनके, विष्णु का भी कहीं कहीं इन्होंने विष्णु देवता का भी जिक्र मिलता है इसमें, तो ये मान लिए गए थे। और पूषण देवता है, पूषण जो शूद्रों के अपने देवता थे पूषण, हालांकि इनको मान्यता सब में थी। और वर्ण विभाजन इस प्रकार भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा कठोर वर्ण विभाजन उत्तर ऋग्वेद काल में भी, जैसे जो उस समय कर्मकार, रथकार, चर्मकार ये सब होते थे, उनमें से रथकार को यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था, वो अपना यज्ञोपवीत संस्कार करते थे। तो इस प्रकार से कुछ चीजें थी, समानता उनमें भी थी। बस ये होता था जो कृषि का जो अधिशेष का ज्यादा लाभ जो है वो ऊपर किसको मिलता था? ब्राह्मण, फिर जो क्षत्रिय, और ये जो है तीसरे पे जो वैश्य, इनको ज्यादा अधिशेष का लाभ मिलता था। बाद में जो है जो बचता था तो उनको मिलता था, लेकिन उनका समाज में उनका भी एक अपना स्तर था। हालांकि जो ऋग्वेद में था उसमें कुछ ऐसा विभाजन ही नहीं था, तो वहां पता चलता था लड़के के पिता कुछ और कर रहे हैं, माता कुछ और कर रही है, लड़का कुछ और कर रहा है। वहां एक ही घर में सारे जो है वर्ण विभाजन जो है जो हुए वो सब एक ही में आ जाते थे। एक ऋग्वेद का एग्जाम्पल है, जैसे ऋग्वेद का एग्जाम्पल मिलता है, क्या मिलता है? जैसे ये जो हुआ, ये मान लीजिए ये जो है ब्राह्मण कुल में हुआ, ये एग्जाम्पल में तौर पे देखा जाता है। और ये जो है क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय में विश्वामित्र ने जन्म लिया, विश्वामित्र। और ये ब्राह्मण कुल में परशुराम। लेकिन जो इनके परशुराम को किसमें रुचि ज्यादा थी? शस्त्रों में निपुणता थी, शास्त्र के साथ शस्त्रों में निपुणता थी। इनको विश्वामित्र को किसमें थी? शास्त्र में रुचि थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरा ऋषि वाला काम किया। इनका तीसरा मंडल आता है, हमने बताया था तीसरे मंडल में किसका जिक्र होता है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ? तीसरे मंडल से। ये नहीं बताया हो तो लिख ले, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से पूछा गया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से किसने लिखा है? ये विश्वामित्र ने लिखा है, सविता को समर्पित है। तो इस प्रकार ये ऋषि के रूप में अपना महाकाव्य सब लिखे, अपना जो है एक मंडल बनाया, इनके गायत्री मंत्र दिया, और ये इनका शास्त्रों में निपुण थे, तो ये कहीं ना कहीं क्षत्रिय वाले कार्य कर गए, ये जो है ब्राह्मण वाले। तो ये कैसा ऋग्वेद काल का विभाजन था। इस प्रकार से जब आगे आता है उत्तर ऋग्वेद में तो इस प्रकार का कुछ विभाजन नहीं है, जन्म में ही उसको मान लिया जाता था। अब हम इस प्रकार हमने सारे आयामों को देखा जाए जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हैं, उनको हमने सब चर्चा की। ऐसे तो बहुत विस्तार है प्राचीन भारत में, एक चैप्टर में पूरा एक एनालिसिस है, लेकिन हम लोग को जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, जिन पे लगातार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, ये इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं अच्छे से। वैसे आए हैं विगत वर्षों में, लगातार आए हैं इस पे प्रश्न। कुछ शब्द या शब्दावली से गोत्र का इसमें यूज किया गया है। एक बार पूछा गया गोत्र किसे कहते थे,
तो जो जहाँ पर पूरे कुल की मतलब पूरे समुदाय की जो गाय बांधी जाती थी, गायों को पाला जाता था, उस क्षेत्र को गोत्र कहा गया वहाँ पे। तो इस प्रकार शब्दावलियाँ हैं। अघन्या हमने बताया, यौ बताया, नदियों के नाम बताए। एक चीज और हम बता रहे हैं इसमें, एक चीज कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं प्रश्न में पूछे, जो एक क्षेत्र आ जाता है, ये क्षेत्र था, जैसे ये जो है उत्तर भारत, ऐसे पहले भारत ऐसे टाइप का था। तो जो ऊपर का क्षेत्र था, जो कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ टाइप का क्षेत्र था, कुरुप्रस्थ इंद्रप्रस्थ और यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, तो क्या कहलाता था ये? ब्रह्मदेव, ब्रह्मावर्त कहलाता था। अब ये जो क्षेत्र था, जो गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र था, ये क्या कहलाता था? गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना दोआब जो था, यमुना दोआब जो है, दोआब ये कहलाता था। जो ये वाला क्षेत्र है ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। अब ये वाला जो विंध्याचल श्रेणी वाला क्षेत्र था, मध्य देश कहलाता था, मध्य देश। और ये पूरा जो मिलके बनता था, ये ऐसे इतना ये पूरा ऊपर का, ये जब तीनों मिलके, वो आर्यावर्त कहलाता था, आर्यावर्त। तो इस प्रकार के प्रश्न आर्यावर्त किसे कहते थे, किसका सम्मेलन था? ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि, मध्य देश का। एक और राज्य के हिसाब से देखते थे, जो डायवर्जन ये राज्य में होता था। राज्य में डायवर्जन कैसे? राजा को, जैसे राज्य होता था राजा का, तो उत्तर एक वैदकाल में जो ऊपर का होता था उसको क्या कहते थे? नीचे का, इधर का। तो इसका भी विभाजन मिलता है मुख्यतः। इसको विराट कहते थे, विराट हो जाता था। ये भोज कहलाता था, नीचे के राजा को भोज कहा जाता था। इधर स्वराट कहा जाता था, स्वराट। ये सम्राट होता था, पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था। और जो पूरे क्षेत्र का राजा होता था उसको एकराट कहते थे, जो पूरे पे कब्जा जिस राजा का होता था। आगे चल के यही दिखता है। तो इस प्रकार हमने जो भी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछने की संभावना, हमने उन पर चर्चा की है। कोई प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, इस चैप्टर से प्रश्न लगाइएगा, निश्चित ही सारे प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे। तो हम आज यहीं पे अपना ये लेक्चर हमारा सब कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बौद्ध काल पे चलेंगे। और जो आपको वीडियो समझ में आता है तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।